हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11th इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 4 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ आगे के जो कॉन्सेप्ट है उसको हम जानते हैं। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है आर्गेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन हम ये कहें और चाहे आर्गेंट प्लेन, ये एक ही बात हुई। तो इसमें सिंपल से इसकी डेफिनेशन है कि अगर कोई भी प्लेन है, उस प्लेन अगर कोई भी एक्स वाई के प्लेन है, ये आपका ये एक्स और ये वाई, इसको हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। तो कोई भी अगर एक्स वाई के प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है, तो ये जो प्लेन आपका होगा ये आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन आपका ये कहलाएगा, आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो अब इस चीज़ को दिखाने के लिए अब अगर एक पॉइंट हमने कि पी ले लिया, इसमें इसके कोऑर्डिनेट आपके एक्स वाई हो गए, तो ये एक्स वाई ये रिप्रेजेंट करेंगे आपके एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, इनकी जो पोजीशन है वो। अब यहाँ पर कुछ अलग अलग कंडीशंस होती हैं। वो क्या भाई, अगर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए z, तो z इक्वल टू अगर आपने a प्लस आई बी सपोज कर लिया, तो a प्लस आई बी जो आपका हो गया, तो ये रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें जो x की वैल्यू है वो a हो जाएगी और y की वैल्यू ये b हो जाएगी। अब अगर इस पॉइंट की पोजीशन हम निकालें तो ये तो आपका x कहलाएगा, ये x, और ये y में जाएगा, तो ये आपका ये b हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा a। इसका मतलब ये x इक्वल टू a और ये x इक्वल टू b। तो ये अगर इस फॉर्म में आपका z इक्वल टू a प्लस आई बी है, या हम इसी को डायरेक्ट इसको जो है z इक्वल टू एक्स प्लस आई बी ऐसे भी हम लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट आपका ये हो जाएगा। तब उसमें a और b सपोज करने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। तो अब इसमें अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो इस पॉइंट की पोजीशन है वो आपका x से डिनोट होगी, और अलॉन्ग वाई एक्सिस इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो डिनोट होगी, वो आपकी y से। तो ये एक्स वाई हो गया। तो अगर इसको ऑर्डर के पेयर में हम लिखेंगे तो ये आपका एक्स वाई ही आएगा। ये हो गया z, पोजीशन इसकी इस एक्स वाई की प्लेन पर हो गई p। तो अब इसका अगर हम मॉडुलस हम निकालें, मॉडुलस अगर इसका हम निकालें तो ये आपका आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका अगर हम मॉडुलस हम के निकालते हैं तो ऐसे। अब अगर इसमें हम देखें यहाँ से इस पर ये परपेंडिकुलर अगर आ जाए, तो ऐसे भी ये जो ओ पी की लेंथ आएगी या ओ से इस पी के बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो भी आएगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल। और यही इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, मॉडुलस है या मॉड है। अब इसको हम इस मॉडुलस को r से भी हम डिनोट करते हैं, इसीलिए r इक्वल टू मॉड z, या अगर एक्चुअल में अगर वो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका x प्लस आई वाई है तो उसको हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं इस टाइप से। तो ये इस टाइप में हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी है अगर, तो उसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे, और उनका ये जो आर्गेंट प्लेन और इस कंप्लीट प्लेन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन। ये तो था सिंपल सा इसमें एक कॉन्सेप्ट। दूसरा इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी है, पोलर फॉर्म। अब आते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इसका जो पोलर के फॉर्म होगी वो इसकी होगी
पोलर फॉर्म, या इसको ऐसे ही हम लिखें कि आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होगी इसकी पोलर फॉर्म। अब एक्चुअल में ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप अगर देख रहे हो ये x है, यहाँ पे इसका ये जो भी का पॉइंट है ये ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर p की जो पोजीशन है इसकी, तो इसके बीच की ये डिस्टेंस होगी, यहाँ से इस पर आएगा ये परपेंडिकुलर। अब अगर ये परपेंडिकुलर ये इस पर आएगा तो ये हो गया, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट विद द एक्स एक्सिस या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो भी एंगल बनाता है वो थीटा अगर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। तो ये आपका हो गया आर्गुमेंट, ये एंगल से डिनोट होगा, या फिर थीटा जिसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। तो ये इस हिसाब से आपको मिलेगा आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। ये थीटा हो जाएगी। आर तो आप जान ही रहे हो, आर इसमें क्या है, इसका मॉडुलस है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब ये चीज़ है कि इसमें आर कॉस थीटा और प्लस आई आर साइन थीटा ये आया कहाँ से। अब अगर इसको हम देखें, इसका रिप्रेजेंटेशन अगर ये आर हो गया, ये आपका थीटा है। अब इसमें यहाँ पर x की वैल्यू, भाई x तो आपका ये जाएगा, ये y को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब अगर इससे हम x की वैल्यू और y की वैल्यू हम एंगल थीटा और r के फॉर्म में अगर हम के निकालें तो यहाँ पे हमें आएगा x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा आ जाएगा। ये इस हिसाब से हमें ये मिल जाएगा। अब जब इसकी के वैल्यू इसमें हम रखेंगे तो अगर कि z इक्वल टू आपका है x प्लस आई वाई, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, r कॉस थीटा और ये प्लस आई आर साइन थीटा। अब जब इसको हमने कॉमन के ले लिया r, तो अब यहाँ पे r तो कॉमन हो गया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका आ गया। ये है इसकी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है तो ये है उसकी पोलर फॉर्म। तो अब इस पोलर फॉर्म में कुछ चीज़ें हैं, थीटा इसका आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा। आर क्या है, आर इस आपका मॉडुलस है। अब ये मॉडुलस है क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी मॉडुलस की, क्योंकि इसका हम मॉड निकालते हैं, तो आर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये थीटा जो है ये डिपेंड करेगा कि ये जो आपका पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में है। अब जो भी अगर के सेकंड में होगा तो ये एंगल इसका और भी अलग हो जाएगा, वीक हो जाएगा, मतलब उस कंडीशन के हिसाब से एंगल इसका क्रिएट होगा। ठीक है, तो अब इसमें ये जो एंगल इसमें आपको दिखाई देगा ये 0 से 2 पाई के बीच में थीटा की जो भी वैल्यू है वो हो सकती है। अब इसमें कुछ कंडीशन में पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, अलग अलग कंडीशन में इनकी मिलते हैं। तो अभी आगे इस चीज़ को भी हम देख। तो अब इसी का एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि अगर इसको पोलर फॉर्म हमें इसकी के निकालनी है तो कैसे इसको हम निकालेंगे। तो अब इसके लिए चाहे कि फिगर आप बनाइए या ना बनाइए, लेकिन अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सॉल्यूशन के लिए सपोज कर लेते हैं लेट, क्योंकि ये कंडीशन है तो लेट 1 प्लस आई रूट 3 ये इक्वल टू हमने सपोज कर लिया आर कॉस थीटा और प्लस आई आर साइन थीटा। इस फॉर्म में इसको आपने सपोज कर लिया। तो अब यहाँ पर जो कंडीशन आ गई आर, तो इससे आप निकाल सकते हैं। अब इसमें हमें क्या मिलेगा जब कंपेयर होंगी, तो आर कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 1 और आर साइन थीटा ये आ गया रूट 3। तो 1 आ गया और 1 आ गया रूट
3। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले या तो इसका मॉडुलस तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इस मेथड से हम निकालेंगे तो इसमें हमें क्या करना होगा कि स्क्वायरिंग बाई स्क्वायरिंग एंड एडिंग, मतलब ये दो जो कंडीशन है इनका स्क्वायर हम करें और फिर इसके बाद इनको ऐड कर दें। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग अगर इसमें होगा तो ये आर स्क्वायर, इधर का ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर ये प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इधर 1 का स्क्वायर हुआ तो 1, इधर √3 का स्क्वायर हुआ तो 3 आ गया। यहाँ पे आर स्क्वायर आपका ये कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 आ गया। इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1, तो ये आर स्क्वायर इंटू ये 1 तो 4, तो आर इक्वल टू आपका आ गया प्लस माइनस √4, या आर की जो वैल्यू आ गई वो आर की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, इसका मतलब आर की वैल्यू 2 होगी। ऐसे तो एक्चुअल में प्लस माइनस 2, बट मॉडुलस आर इक्वल टू ये आपका आएगा 2, आर की वैल्यू 2 ही रखना है हमें, यहाँ पर आर की वैल्यू आ गई। अब इसमें तो ये सिर्फ आर की वैल्यू आएगी, लेकिन हमें इसको आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा में अरेंज करना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू उठा के जो स्टार्टिंग में आर कॉस थीटा इक्वल टू 1 और आर साइन थीटा इक्वल टू √3 है, इसमें उठा के इसकी वैल्यू हम रखेंगे, और जब रखेंगे तो हमें फिर क्या मिलेगा, देयरफॉर भाई आर की वैल्यू थी तो 2 आ गई, तो 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 मिल गया। तो कॉस थीटा इक्वल टू हमारा आ गया 1/2, और 1/2 जो है, अब इसमें ये देखना है इनकी जो कॉमन कंडीशन है। ऐसे तो ये आपके सारे के सारे आपके ये पॉजिटिव है, तो जो एंगल आपका होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही में आएगा। दोनों जो कंडीशन आपकी इसकी जो पॉजिटिव है, अगर इसका फिगर हम बनाएं यहाँ पर, तो भाई ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था दिस इक्वल टू 1 प्लस i√3 था, ये दोनों ही के पॉजिटिव हैं। तो अगर इसको ऑर्डर के पेयर में लिखेंगे तो p आपका आएगा 1, √3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो ये एंगल आपका आ गया थीटा। अब जो भी एंगल होगा वो एक चीज़ तो ये क्लियर है, जो एंगल होगा वो 90 से लेस होगा, ठीक, ये कंडीशन। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 हो गए। अब इसकी ऐसे तो कई के वैल्यूज़ आपके निकाल सकते हैं, लेकिन जो इन दोनों की कॉमन के वैल्यू होगी। और फिर दूसरा इसमें आ गया साइन थीटा, या 2 साइन थीटा इक्वल टू √3 ये मिला है, तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2 आ गया। तो अब इन दोनों से हम अगर एक कॉमन एंगल हम निकालें, अब चूँकि इसमें अगर हम देखें कॉस थीटा इक्वल टू अगर 1/2 है, तो इसको हम कॉस पाई बाई ये 60 की वैल्यू है तो 3 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जो थीटा आ गया वो π/3, और इसमें भी अगर ये साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है, तो इसको हम साइन π/3 ही लिख सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू इसके हिसाब से भी आ गया π/3। ये दोनों इसमें कॉमन है, और फर्स्ट में ये आप जो है आ भी रहा है, तो इसका मतलब अब थीटा जो आपका होगा आर्गूमेंट वो होगा π/3, जो इन दोनों में कॉमन एंगल हो। तो अब जब ये कंडीशन आ गई तो अब सो पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म जो हो जाएगी z इक्वल टू आर की वैल्यू हो गई 2
और ये अंदर आपका कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाई 3, और ये प्लस आई साइन थीटा और थीटा की वैल्यू पाई बाई 3, दोनों में सेव हो जाएगी। ये हो गई इसी क्वेश्चन की पोलर फॉर्म। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा ये अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। तो अब ये इसमें दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी हमें इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, लेकिन ये अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही कि नहीं है, मतलब ये ए प्लस आई बी में है ही नहीं अभी ये खुद। तो पहले इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट टाइम अगर अरेंज करना है तो इसके लिए ये 1, ये प्लस वो माइनस 1/i है, तो i से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आप क्या मिलेगा 1 माइनस i/i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस आई हो जाएगा। ये z की वैल्यू आ गई। अब इसको आपको पोलर फॉर्म में रखना है। तो अब इसके लिए सपोज कर लेंगे लेट 1 प्लस आई इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आर प्लस आई साइन थीटा। तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब अगर स्टार्टिंग ही में अगर इसको हम देखें ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो अब अगर इसको हम देखते हैं तो ये किस में जाएगा भाई, ये ऐसे तो आपको में दिख रहा है, फर्स्ट ही में दिख रहा है ये, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट में ये दिख रहा है तो इसको फर्स्ट टाइम इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब ये जो भी नंबर होगा 1,1 होगा, यहीं पे होगा। तो ये आर्गुमेंट आपका आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, मतलब 90 से 0 से 90 के बीच में आ जाएगा ये आर्गुमेंट आपका। अब यहाँ पर r cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 और r साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, ये भी 1 मिल जाएगा। तो अब वही इसमें स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो इसका स्क्वायर होगा इन दोनों इक्वेशंस का और इनको ऐड करेंगे। तो स्क्वायर होगा तो ये आर स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इसका भी स्क्वायर होगा तो ये प्लस ऐड भी करना है तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इधर स्क्वायर होगा तो 1, इधर भी स्क्वायर होगा तो भी 1। तो ये आर स्क्वायर इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 आ गया। अब इसकी तो वैल्यू आप हो जाएगी 1, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा 2, तो आर इक्वल टू आपको क्या मिलेगा प्लस माइनस √2, या आर इक्वल टू आपका आ गया, एक्चुअल में इसको पॉजिटिव ही हमें लेना है, तो आर की वैल्यू आ गई √2। तो आर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √2, आर आ गया आपका। अब आर्गुमेंट हमको निकालना है, तो जब आर्गुमेंट के निकालना है तो आर की वैल्यू इसी एंगल में रख दें, ठीक। तो अब देयरफॉर इसमें अगर रखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, √2 cos थीटा इक्वल टू 1, तो cos थीटा इक्वल टू 1/√2, और 1/√2 जो होता है ये cos पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। तो इसके हिसाब से थीटा आ गया पाई बाई 4, ठीक। फिर अगर साइन वाले में रखते हैं कि आर साइन थीटा इक्वल टू 1, तो अब फिर इसमें आ जाएगा साइन √2 रख देते हैं इसमें, तो साइन थीटा इक्वल टू इसमें भी 1/√2, और 1/√2 है साइन पाई बाई 4 की वैल्यू। तो अब थीटा इसमें भी आ गया पाई बाई 4, इस
इन दोनों में कॉमन नहीं, और फर्स्ट ही में हमें आना भी है आर्गुमेंट, तो ये सिंपल था। अब जो इसकी पोलर फॉर्म हो गई वो z इक्वल टू आर की वैल्यू √2, अब ये cos π/4 प्लस i sin π/4, ये कंडीशन आपकी आ गई। तो ये थे कुछ क्वेश्चन आज के। बाकी जो कॉन्सेप्ट है, जो कंडीशन है, वो अगले लेक्चर में आप लोगों को बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।